गुड इवनिंग। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 करेंगे, 7 का सेपरेट अलग वीडियो बनेगा। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3। फिगर दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल है, डी और ई पॉइंट्स हैं जिनको मिला दिया, डी ए बी पर है और ए सी पर ई है। फिर बी और ई को ज्वाइन किया गया, डी और सी को ज्वाइन किया गया। इसमें दिया है ए बी ई। देखिए यहाँ से ए से चलेंगे, ए बी ई, ये जो आपका ट्रायंगल है ना, इस टाइप का बन गया ना थोड़ा सा, ए बी ई, यहाँ ए है और ये बी है और ये ई है, इस टाइप का ये ट्रायंगल बन गया ए बी ई ए। ये ए बी ई है, आपको दिख रहा है, हमने अलग बना दिया थोड़ा सा। ए सी डी इस तरीके का है आपका, ए फिर सी है और यहाँ पर डी है, ए सी और डी। इसमें क्या विशेषता है कि दोनों में एंगल एक कॉमन आ रहा है। ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो सो दैट ए डी ई कौन सा है? ये छोटा वाला जिसको हमने शेडेड किया है, ए डी ई, ये शेड वाला और शेडेड पोर्शन है। ए बी सी फुल बड़ा वाला, तो ए डी ई आपका ये दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल ए डी ई है। और बड़ा वाला कौन सा है? ए बी सी। हमने यहाँ समझने के लिए बना दिया ए बी सी। इनको सिमिलर बताना है। तो हमने क्या देखा कि एंगल ए डी में फुल आ रहा है, ए बी सी में फुल आ रहा है। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो यहाँ बाई सी पी सी टी क्या आएगा? इनकी करस्पेंडिंग साइड्स इक्वल आएंगी। तो पहले हम ए बी ले लें, तो ए बी के साथ आप ले सकते हैं ए सी, और फिर बी ई ले लें तो बी ई के साथ आएगा आपका सी डी। पहले दो ए बी, पहले दो ए सी, फिर बी ई लास्ट का, सी डी लास्ट का। अब फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, तो फर्स्ट एंड लास्ट पहले ए डी लिख लो, तो यहाँ पर ए डी आ गया फर्स्ट एंड लास्ट, ये यहाँ पर ए ई फर्स्ट एंड लास्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ये आपकी थर्ड बन गई। ये आ गया बाय सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पेंडिंग साइड्स इक्वल आएंगे, करस्पेंडिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे। तो पहले ए बी लिया, यहाँ ए सी आ जाएगा, लास्ट में बी ई लिया तो लास्ट में सी डी आ जाएगा। लेकिन हमने पहले यहाँ ए डी लिया है, क्यों लिया अभी हम बताते हैं। ए डी फिर ए। अब तुम क्या करो कि फर्स्ट को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो थर्ड से, तो इसमें क्या आएगा? ए बी के नीचे आपका आ जाएगा ए डी, और इधर क्या आ जाएगा? ए सी के नीचे आ जाएगा ए ई। अब यहाँ से देखो, ये हमने जो बनाए हैं अलग से, ए बी बड़े ट्रायंगल की साइड और छोटी ट्रायंगल की साइड नीचे ए डी, इसलिए हमने ए बी की तरफ हमने ए डी को लिखा था। अब ए सी बड़े ट्रायंगल की साइड ए सी है और छोटे ट्रायंगल की साइड ए सी, और बीच का एंगल एक कॉमन है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, तो अच्छी बात है। तो इसलिए क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल जो दिया था ना ए डी ई छोटा वाला, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला, बाय ए, यहाँ पर लग गया एस ए एस, दो साइड्स का रेशो और बीच का एंगल, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें होगा 8th क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा? ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दिया, एंगल ए कॉमन था, इसलिए दोनों ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी सिमिलर हो गए बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए बना लिया। पैरेललोग्राम में
अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये भी आपकी ये यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ। तो ए से डी को प्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा प्रोड्यूस ए डी, मतलब ए से डी की तरफ इसे प्रोड्यूस कर लो, सीधी ये लाइन जाएगी। कहां तक प्रोड्यूस करना है, ई तक। फिर उन्होंने क्या कहा है, बीई इंटरसेक्ट, बीई को मिला दो, ये बीई को मिलाओ, यहां से बीई को मिला दिया। इंटरसेक्ट सीडी, सीडी को कहां इंटरसेक्ट करती है, एफ पर, सो दैट दिखाओ, क्या दिखाना है, ए बी ई क्या है, ए बी ई एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला जिसको हम शेडेड कर रहे हैं ना, ए आवाज आ रही होगी आपको, थोड़ी देर आएगी, अब ये सेट हो जाएगा ना, फिर आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया, बना दिया ना, ये क्या बन गया, ए बी ई बड़ा ट्रायंगल बन गया यहां तक। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी एफ बी को हमने सेट कर दिया दूसरे कलर से, ये दिख रहा है ना, बिना चश्मे के दिखेगा, अब इसमें स्पेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आपका क्या बन गया, बोलो, सी एफ बी। इन दोनों को क्या बताना है, सिमिलर, वेरी इजी। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ए और सी इक्वल आ गए। और दूसरा, तो हमने क्या कहा, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल आ जाएंगे। ये जेड बन रहा है, तो यहां पर एंगल ए वन, ये यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल 2। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गया, जेड बन गया, ये ऐसे बन गया जेड, ये ऐसे जेड बन गया। तो एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन ए ई और बी सी पैरेलल है, ई बी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए सी इक्वल है, और 1 और 2 अल्टरनेट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए, क्यों, ये जेड के अंदर बन रहे हैं। ए ई और बी सी, ये जो आपका ए ई है और ये जो आपका सी बी है, ये पैरेलल है, और ए डी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। ए हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।